गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग गणित के कुछ दशमलव भिन्न पर आधारित सवालों पर बात करेंगे। इसमें कुछ कॉमन सवाल होते हैं जिनमें आपसे पूछा जाता है कि भाई 3/4 और 5/4 और 6/4 में कौन सा बड़ा है, यानी कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए, इसमें पहली बात तो हम लोग थोड़ा भिन्न को समझ लें। ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं अंश और नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं हर। इसके ये हिस्से होते हैं, तो 3 के 4 हिस्से हो गए। तो आप देखें कि अगर बटने वाली वैल्यू, अगर मैं ये कहूँ कि किसी के पास 3 रुपए हैं और वो 4 हिस्सों में बटने, तो नेचुरल है कि रुपए से भी कम पड़ गया भाई। अगर मैं 1-1 रुपया भी देता हूं तो भी एक आदमी खड़ा है। यहाँ पर 5 रुपए हैं, 4 में बटने हैं, तो 1-1 के बाद भी बिल बच जाएगी। यहाँ पे 6 रुपए हैं, 4 में बटने हैं, तो कौन सी बड़ी वैल्यू हो गई? भी नेचुरल है ये वाली वैल्यू, इसमें यहाँ पर हिस्से ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर अंश कुछ भी हो लेकिन हर हमारा समान है, हर हमारा समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी वैल्यू होगी। जिसका अंश बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी, है नहीं? और अगर इसके विपरीत कर दें और अंश रख दें, हमने अपने समान रख दिए, तो फिर वही बात है कि एक आदमी पर 8 रुपए हैं, यहाँ पर 3 बार बांटने, यहाँ पे 4 पे बांटने, यहाँ पे 5 पे बांटने, यहाँ पे 6 पे बांटने, तो नेचुरल फालतू तो इधर ही मिलेंगे, है नहीं? अगर हम लोग ये मान लें कि ये किसान है और इसे अपनी ज़मीन का बंटवारा करना है, तो अगर ये 3 बच्चे हैं तो ज़मीन ज़्यादा मिल जाएगी, 4 हैं तो और कम मिलेगी, 5 है तो और कम मिलेगी, 6 तो और कम मिलेगी। क्यों? किसान की ज़मीन तो बढ़ नहीं रही, खाली हिस्से बढ़ रहे हैं। जितने हिस्से बढ़ते जाएंगे उतने हिस्से छोटे होते जाएंगे, है नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी या छोटी होगी। ये तो हम लोगों ने तब जाना कि या तो हमारा अंश बराबर हो या हमारा हर बराबर हो, तो हम निकाल लेंगे भाई, है नहीं? लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि पेपर में ऐसे सवालों का तो कोई रोल ही नहीं है। इस प्रकार के सवाल तो संभव ही नहीं है कि ये सवाल आ जाए। सवाल तो कुछ अलग ही आते हैं। अब मेरे से कहा कि 13/15, 15/17, 17/19 या 19/23 में कौन सा बड़ा? इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 19 और 21। आप देखिए, इसमें हर तो बड़ा है और हर हमेशा 2 बड़ा है, नहीं? 13 में 2 जोड़े 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17 में 2 जोड़े 19, 19 में 2 जोड़े 21। और आपसे पूछ रहा कौन सा बड़ा है। तो अगर अंतर सेम है, अंतर सेम है, सभी में अंतर 2 का है, तो जिसका भी अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा, ये आपका आंसर है। देखिए, एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि इसे कहते हैं परफेक्ट भिन्न। परफेक्ट भिन्न में हमेशा अंश से बड़ा हर होता है। भिन्न परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो नॉन परफेक्ट भिन्न है तो ये नियम जो है गलत साबित हो जाते हैं। परफेक्ट भिन्न होना चाहिए। परफेक्ट भिन्न में हमेशा अंश से बड़ा हर होता है। सवाल कुछ भी हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 13/15 हो, 15 की जगह चलिए वो लिख लेते हैं, 17 ले लेते हैं, 19-23 ले लेते हैं, 23-27 ले लेते हैं। यहाँ पर अंतर आप देख रहे हैं 4 का है, तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग इजीली बता सकते हैं भाई हमारा भिन्न ये वाला बड़ा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आसानी से आप लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अगर हमारा अंतर बराबर है तो हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। कई बार सवालों में पूछ लिया जाता है कि भाई
इसे बड़ा छोटा पूछेगा तो बता देंगे भाई छोटा ये है और बड़ा ये है। कई बार पूछ लेते हैं आरोही बताओ, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही में का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ, यानी पहले 1 2 3 गिनती लिखनी है आपको। तो अगर 1 2 3 लिखनी है तो देखिए नेचुरल है, हम जानते हैं कि भाई ये वाला सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा, तो ये आरोही क्रम हो गया। और अगर आपसे पूछ रहा अवरोही बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, तो बस पहले बड़ा लिखना है, यानी 21/23 लिखेंगे, फिर 19/21, फिर 15/17 और फिर 13/15। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से जान गए हैं कि कौन सा हमारा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। क्यों जान गए हैं? क्योंकि इनके बीच का अंतर हमारी हेल्प कर रहा है, अंतर सेम है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये 13/15 हो और अगला जो है 17/21 हो और ये 21/27 हो, तो देखिए थोड़ी सी समस्या हो गई। यहाँ पर अंतर है 2 का और यहाँ पर अंतर है 4 का और यहाँ पर अंतर है 6 का। ठीक, और भी कर देते हैं कुछ 3/11। ओके ठीक, अब समस्या है। अब आपसे पूछ लिया भाई बड़ा या छोटा बताओ, तो मैंने कहा भाई इसके बीच तो अंतर है 2 का, इसके बीच अंतर है 4 का, इसके बीच अंतर है 6 का और इसके बीच अंतर है 8 का। इसके अंतर से भाग कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है भाई 6.5, और अगर मैं इसे भाग कर दूँ 4 से तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 1 बचेगा और 1 पर 4.2 समथिंग चल जाएगा। और अगर मैं इसे 6 से भाग कर दूँ तो 6 तिया 18 और बचेगा सब 30, और 30 में आपका 6 पंजे समथिंग 3.5 समथिंग। और अगर इधर देखें तो यहाँ पर आपका जाए, आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है, अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर तो वैल्यू हमारे पास 3 है, तो दशमलव यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बच रही थी 6 थी, तो 6 से 21 को जा रहा था। यहाँ पर वैल्यू 4 जा रही थी, 4 से 17 को जा रहा था, यहाँ 2 थी जा रहा था, लेकिन यहाँ तो वैल्यू ही नहीं जाएगी क्योंकि 8/3 है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा वैल्यू में और फिर आपसे वैल्यू जाएगी, यानी 8 तिया 24। तो मुझे उम्मीद है कि छोटा बड़ा तो आपको दिखने लगा होगा। आपसे पूछ रहा भाई छोटा कौन है, तो तू है छोटा। और अगर आपसे पूछ रहा सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। और जब छोटा बड़ा पता लग जाएगा तो आरोही और अवरोही पूछ लेगा तो बता देंगे भाई। अगर आरोही पूछ रहा है तो पहले छोटा मान आएगा, यानी 3/11, फिर आएगा 21/27 और फिर आएगा 17/21 और अंत में आएगा 13/15। और अगर अवरोही पूछ लेगा तो क्या होगा भाई? बिल्कुल सही, पहले आप लोग लिखेंगे कौन सा मान, पहले सबसे बड़ा यानी 13/15, फिर 17/21, फिर 21/27, अंत में 3/11। तो हम लोगों ने जाना कि भिन्न को छोटा बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। अगर किसी भी कंडीशन में होगा तो हम लोग अपने भिन्नों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।